हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? बढ़िया हैं सब? वेरी गुड। चलिए, तो आज हम आपका वेलकम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 के मतलब डिटर्मिनेंट के लेक्चर नंबर 6 में। और जो हमारी एनसीईआरटी के 4.2 के कुछ क्वेश्चंस रह रहे थे हम लोग वो करते हैं, उसके अलावा एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं नए वाले। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये इज इक्वल टू, आपको ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू लेके आना है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेटा कि सॉल्व फॉर एक्स मीन्स एक्स की वैल्यू निकालिएगा इफ़ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। जब ये इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या होएगा भाई, 5x प्लस 4 इज़ 0, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज़ 0, यानी कि एक्स की वैल्यूज आ जाएगी माइनस के 4/5 और एक एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 4। गॉट माई पॉइंट? ठीक, चलिए देखिए मैंने पहले लिख दिया था R1 इज़ R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 इज़ C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लीजिएगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स इस वाले में इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके देखिएगा 5x प्लस 4, इसको ऐड कीजिएगा, सेम, इनमें कोई चेंज ही नहीं करा है। अब क्या किया जाए बच्चा, 5x प्लस 4 को आप कॉमन ले लीजिएगा। तो आई विल गेट हियर 1 1 1 2x, x प्लस 4 2x, हियर 2x 2x और यहाँ पर x प्लस 4, 1 1 1 मिल गया। जब 1 1 1 मिल जाता है तो दो 1 को 0 बताते हैं आप लोग, है ना। तो C2 माइनस C1 कर दीजिएगा, C3 को कर दीजिएगा C3 माइनस C1। आपका 5x प्लस 4 बाहर ही है, फर्स्ट कॉलम में आपने कोई चेंज नहीं किया है। 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 माइनस के 2x, दैट विल बी 4 माइनस एक्स, 2x माइनस 2x 0, 1 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x 0 एंड दैट इज 4 माइनस एक्स। मिल गई 2 0, तो आप कर लीजिएगा अब इसको अलोंग R1। तो जब अलोंग R1 करेंगे तो क्या मिलेगा भाई 1, और 1 की सब मैट्रिक्स क्या मिलेगी 4 माइनस एक्स 0 0 4 माइनस एक्स। सॉल्व इट, 5x प्लस 4 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिएगा। तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0 इंटू में 1 है ये आपका। तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया, ये लाना था ना, 5x प्लस 4 एंड 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, इजी क्वेश्चन। इसी को एक बार और समझ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि सोल्व फॉर एक्स, तो सोल्व फॉर एक्स का मतलब क्या करेंगे बेटा आप, कि ये इज इक्वल टू 0, तो यानी कि यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस के 4/5 और यहाँ से एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। ठीक, इसके अलावा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए डिटर्मिनेंट के हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन वही है, मैथ्स में तो आप जितने क्वेश्चन कर लो उतने ही कम होते हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चंस कीजिएगा, अगर आपको लगता है किसी भी बुक से देख लीजिएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट का या मैट्रिसेस का। अगर कोई भी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर मीन्स कोई भी बुक से आप पूछ लीजिएगा मुझसे, अगर कोई भी डाउट है। लेकिन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और आपका जो है सपोर्टिंग मटेरियल अगर आपके पास में मिल जाता है तो उसके सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने ट्राई करने हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एनसीईआरटी। इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, इसमें 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर दे रहा है, यानी कि 1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज़ होना है। ठीक है, 1 माइनस एक्स क्यूब कहाँ पढ़े थे आपने 8th क्लास में, तो जिसको फॉर्मूला याद होगा उसको एकदम पता होना चाहिए कि 1 माइनस एक्स क्यूब में एक फैक्टर आता है हमारा, मतलब दो फैक्टर, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखिए जिसको अगर बेटा फॉर्मूला याद होगा कि 1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है, तो वो इतना सोच लेगा ज़रूर कि भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आना ही है, एंड दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डेल्टा इज इक्वल टू आप क्या करेंगे इसमें, R1 इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिएगा बेटे। तो ये मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दिस एंड इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1, यहाँ पर एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर, दैट इज 1। देखिए ऊपर फर्स्ट रो में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है हर जगह, या नहीं, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हर जगह। तो इसको आप कॉमन ले लीजिएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1, तो 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आ गया ना 1 1 1, इसको 0 कर लीजिएगा। मीन्स C2 इज ऑपरेटेड, C2
माइनस C1 सॉरी, एंड C3 इज ऑपरेटेड C3 माइनस C1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और करिए भाई 1 x² तो 1 - 1 0, दैट इज़ 1 - x², दैट इज़ x² - x, 1 - 1 0, यहाँ पर 0 ऊपर थोड़ी, तो यहाँ से लगाइएगा x - x², और यहाँ पर आ गया आपका 1 - x। देखिए मैं ये डायरेक्ट कर रही हूँ, अब आपको लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए भाई कि C2 - C1 है बेटा, तो यानी कि C2 यानी कि सेकंड कॉलम में से आपको फर्स्ट कॉलम माइनस करना है, C3 - C1 यानी कि C3 में से आपको C1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करने हैं, एंड आई विल गेट दिस। ठीक, अब ये मिला मेरा 1 + x² और यहाँ पर भाई 1 0 0, ये x², और 1 - x² को कैसे लिख सकते हैं आप, 1 - x 1 + x, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिएगा, 1 - x, यहाँ पर x, यहाँ से x कॉमन, यहाँ पर मिलेगा x - 1, एंड दैट इज़ 1 - x। समझ रहे हैं भाई? ठीक, ओके। अब देखिएगा ये आ गया है 1a² - b² का फॉर्मूला, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से भी x कॉमन, यहाँ पे 1 - x। अब देखिएगा जो आपका C2 है इसमें से 1 - x कॉमन आ रहा है, या ऐसे कर लेते हैं, चलिए अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है -x कर लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे x। सही है भाई? अब देखिएगा C2 या आपका C2 में से 1 - x कॉमन, और भाई C3 में से भी 1 - x कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन कोशिश करेंगे हम पहले लेने की। ऐसे नहीं है कि 1 0 0 आ गया तो एक्सपेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सपेंशन तो हो जाएगा लेकिन आफ्टर दैट फैक्टर्स करने में थोड़ा टफ हो जाएगा आपका, तो हम कोशिश करते हैं इजी से इजी। तो बेटा 1 - x तो यहाँ से कॉमन ले रहे हैं आप, और 1 - x C3 से लिख लेंगे भाई, है ना, टेकिंग कॉमन 1 - x फ्रॉम C2 एंड 1 - x फ्रॉम C3, तो 1 फर्स्ट कॉलम में से तो कुछ नहीं ले रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम यूँ कहीं, सेकंड कॉलम में से 1 - x ले रहे हैं, तो 0, दैट इज़ 1 + x, और यहाँ पर माइनस का x, यहाँ से भी 1 - x ले रहे हैं, तो 0 x एंड हियर 1। अब कर लीजिएगा डिटर्मिनेंट, मतलब एक्सपेंशन, तो दैट इज़ 1 - x का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट में 1 और 1 को क्रॉस ऑफ कीजिएगा, ऐसे करते हैं 1 + x - x x 1, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज 0 और 0 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा सारा, और 0 तो भाई इतना पावरफुल होता है कि अपने मल्टीप्लाई करेगा किसी के साथ भी अपने आप को ही ले आएगा, 0 को ही ले आएगा, क्रॉस 1 + x माइनस माइनस ऑलरेडी है, तो +x², तो दैट विल बी 1 + x + x² का होल स्क्वायर, 1 - x का होल स्क्वायर, तो ये 1 + x + दिस 1 - x और इनका होल स्क्वायर, व्हाट इज दिस, दिस इज 1 - x³ एंड आई विल गेट द आंसर। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ NCERT। अब NCERT का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक मैं करा चुकी हूँ कोई सी क्लास में, तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 है इसका कि डिटर्मिनेंट 1 + a² - b², हियर यू हैव 2ab, दैट इज 2b 1 - a² + b² माइनस का 2a - 2b, दैट इज 2a 1 - a² माइनस का b², दैट इज योर डिटर्मिनेंट, और हमें इसको लेके आना है भाई 1 + a² + b² का क्यूब। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत सॉरी क्वेश्चन नंबर आज का 3 है, बट वैसे क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए जी 1 + a² + b² आना है। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या करा जा सकता है इस क्वेश्चन में, एक बार मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन सही है या नहीं, या ठीक है, हाँ जी। अब अगर आपको ऐसा करें कि जैसे ये वाला है, इसमें मैं a से मल्टीप्लाई कर लूँ इस कॉलम में और इसके साथ ऐड कर दूँ, या नहीं, समझ रहे हैं?
यहाँ पे माइनस का 2 भी है, यहाँ पे 2a भी है। यहाँ पे अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूँ इस कॉलम में और इसके साथ ऐड कर दूँ तो इट विल बी 0, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, तो एक ऑपरेशन तो हमारा ये मिल गया। देखिए, मतलब जो आपके माइंड में आ रहा है बेटे वो करना है, ठीक है। हम सिर्फ आपको तरीका बता रहे हैं कि मैक्सिमम 0 यू हैव टू मेक इन द डिटर्मिनेंट, देन यू हैव टू एक्सपेंड। बिफोर एक्सपेंशन जस्ट चेक वेदर फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल और नॉट। फैक्टर करेंगे, फैक्टर में देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सिर्फ ये ही यूज़ होना है, यही होता है। इनसे फैक्टर्स आप कर लेंगे इजीली, है ना। तो देखिए, एक तो आपने मुझे बताया भाई कि ए के आप मैम इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ ऐड कर लीजिएगा, वेरी गुड। तो दैट इज C2 इज ऑपरेटेड C2 प्लस C1। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 2a भी है, यहाँ पे 2a है। अगर मैं इस सॉरी क्या लिख दिया मैंने, C2 इज ऑपरेटेड C2 प्लस का व्हाट, इसमें आपने a से मल्टीप्लाई करिए भाई, और यहाँ पे C3 है, ठीक। फिर ये 2a भी यहाँ पे 2a, अगर मैं इसमें b से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें से माइनस कर दूँ, मीन्स C1 इज ऑपरेटेड C1 माइनस के BC3, तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो कर लीजिएगा भाई ऐसा ही। तो डिटर्मिनेंट विल बी C1 यानी कि ये मीन्स 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें करिए हमने b से मल्टीप्लाई और इसको इसमें से माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस, तो दैट विल बी प्लस का 2b स्क्वायर, 2ab माइनस 2ab 0, यहाँ पर आपका 2b माइनस का b प्लस का b स्क्वायर प्लस का b क्यूब। C2 में क्या कर रहे हैं, C2 प्लस के a C3, तो इसमें a की मल्टीप्लाई 0, ये और ये, तो ये कितना मिलेगा भाई, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2a स्क्वायर, जगह छोटी पड़ जाती है इसमें। चलिए, और फिर यहाँ पर माइनस का 2a प्लस का a माइनस का a क्यूब माइनस का ab स्क्वायर, और सेकंड थर्ड कॉलम आपका सेम, माइनस के 2b प्लस का 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड दिस डिटर्मिनेंट, ये हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिएगा। माइनस बी स्क्वायर प्लस दिस, तो दैट विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, दिस इज 0। 2b माइनस बी, ये मिलेगा बेटा b प्लस का बी ए स्क्वायर प्लस का बी क्यूब, सेकेंड में 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हियर माइनस 2a प्लस दिस माइनस का ए क्यूब माइनस का ए बी स्क्वायर, एंड सेम 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, क्लियर है। अब भाई ये हुआ भाई हमारा, चलिए इसको भी लिख ही लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, इसमें से b कॉमन दिख रहा है, b ले लीजिएगा से। ओके, यहाँ पर क्या मिला इस डिटर्मिनेंट में, यहाँ पर मिलेगा 0, सेकेंड 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेक माइनस ए कॉमन, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हाट इज दिस, माइनस के 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, वेरी गुड। अब बेटा देखिए, मैं लिख नहीं रही हूँ, वो टेकिंग कॉमन है ना, आप लोग लिख लीजिएगा। तो टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम C1, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम C2, तो दैट विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C1 से, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C2 से, ले लीजिएगा कॉमन, 1 0 b 0 1 माइनस का ए, एंड दिस इज माइनस का 2b माइनस का सॉरी प्लस का 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। तो ये इसका स्क्वायर हो गया है, कर लेते हैं जरा इसको, बस हो गया। जीरोज आ गई या नहीं, नो चलिए कोई नहीं, देखते हैं अभी, लेकिन आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट बन गया मेरा 1 0 b 0 1 माइनस का ए माइनस का 2b 2a, एंड दैट इज 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सही है। अब इसका आप देख लीजिएगा, और कुछ कर सकते हैं इसमें, 0 में से बना सकती हूँ मैं, ये माइनस का 2b है, इसमें 2b से मल्टीप्लाई कर दूँ,
मैं इसमें 2b से माइनस के 2b से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और ऐड कर देती हूँ, तो फिर तब ये वहाँ पे 0 बन जाएगी है। और यदि आप एक्सपेंशन करना चाहें तो एक्सपेंशन कर लीजिएगा, मर्ज़ी है। चलिए जब ऑपरेशंस करते हैं तो ऑपरेशन ही कर लेते हैं। C3 इज़ ऑपरेटेड C3 प्लस के 2bc1, तो दैट इज़ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। C1 में कोई चेंज नहीं है, C2 में भी हमने कोई चेंज नहीं करा है। ये थोड़ा नीचे लिख देना, बहुत ऊपर हो गया ये वाला, है ना। माइनस के 2b प्लस के 2b 0 0 है तो 2a रहेगा। ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कितना, 2b से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये मिल जाएगा हमें कितना, माइनस का, ये थोड़ा सा माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया है, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए देखते हैं अभी, तो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, 2b की, और ऐड कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है आ गया, ओके। चलिए जी, तो ये मिला हमारा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट के अंदर 1 0 b 0 1 माइनस a 0 2a 1 माइनस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, अलोंग r1 एक्सटेंशन कर दीजिएगा, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज़ 1, और 1 के साथ में क्या आएगी सब मैट्रिक्स, 1 माइनस a 2a 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पर मीन्स आवश्यकता इस अब भी नहीं है, बार बार नहीं मैं लिख रही हूँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तब आप लिख लीजिएगा। तो दैट इज़ 1 माइनस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और माइनस माइनस ये प्लस का 2a स्क्वायर, तो दैट इज़ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, एंड दैट ऑल्सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, पावर 2 और पावर 1 3, ये आपको शो करना था कि 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब। गॉट माई पॉइंट। तो ये आपका 13th क्वेश्चन NCERT का 4.2। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि अगर सपोज कीजिएगा A जो है हमारी कोई भी मैट्रिक्स है, A इज़ ए 3/3 मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई है, ठीक। तो ही सेइंग कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3A। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, विच वन इज 13 15, ठीक। तो 3A के ए वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, k रेज़ टू पावर n, n का मतलब जो भी ऑर्डर होता है, यानी कि 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट A, तो दैट इज़ 27A। देखिए बहुत सही रिजल्ट है ये, मैंने जब रिजल्ट लिखवाया था तब भी आपको बताया था कि दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 में वैसे तो मतलब ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। देखिए मैट्रिक्स होता है बेटा अरेंजमेंट, है ना, और डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए नंबर। ये आपका पहला डिफरेंस, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट एंड डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, ठीक। सेकंड होता है एनी ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट डिटर्मिनेंट हमेशा कैसी मैट्रिक्स का निकलता है, हमेशा स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही आप निकाल सकते हैं। एंड द थर्ड, मैट्रिक्स यदि मैं लिख रही हूँ k इंटू ए, तो उसका मतलब है मुझे k की मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स में करनी है ना। लेकिन यदि यहाँ पे लिखा है k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका मतलब है कि मुझे डिटर्मिनेंट के किसी भी वन कॉलम या एक रो, वन रो या वन कॉलम में उस एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक। तो ये होता है हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस। 3 डिफरेंसेस वी हैव बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ओके। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में कंफ्यूज नहीं होना। और एक तो वो है ही भाई आपका अंडरस्टूड सा, क्या मैट्रिक्स को आप डिनोट करते हैं या तो फिर ऐसे कर दीजिएगा या फिर ऐसे, और डिटर्मिनेंट को हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके अलावा देखिए ये NCERT की आपकी 4.2 एक्सरसाइज हो गई है। अगर जो क्वेश्चंस बच रहे हैं
तो वो फिर ऐसे बच रहे हैं भाई कि आप उन्हें कर पाओगे, यानी कि उसके जैसे से क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, वो क्वेश्चन हमने सिर्फ इसीलिए छोड़ दिए हैं, तो वो अब आप लोग करेंगे उन क्वेश्चंस को। ओके, चलिए नंबर एक क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं बेटा कि विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है और आपको ये बताना है कि b प्लस सी प्लस ए दैट इज a प्लस बी, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें लेके आनी है 0 विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में a की मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड वाले में मीन्स मल्टीप्लाइंग विद a in R1, b in R2 and c in R3। और बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, तो यानी कि मैंने ए बी सी ऑलरेडी बाहर लिख लिया है, या आई कैन से 1/a टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1, 1/b फ्रॉम R2 एंड 1/c फ्रॉम R3, या आप ऐसे मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में एज यू विश। दो वे हैं अब हमारे पास में, इसमें b से कर लीजिएगा, ये लिख लेते हैं पहले, a स्क्वायर बी सी स्क्वायर दैट इज ए बी सी, बी सी प्लस ए, यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ए बी सी, सी ए प्लस बी। ठीक है, ए बी सी कॉमन दिख रहा है यहाँ से, ए बी सी कॉमन ले लीजिएगा और लिखेंगे ये कि टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C2, तो जब आप ए बी सी कॉमन लेंगे यहाँ से और ए बी सी यहाँ से भी ले लेती हूँ भाई, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा ना ए बी सी। तो टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 एंड C2, तो जब कॉमन लेंगे तो दैट विल बी बी सी ए सी एंड ए बी, दिस इज 1 1 1, व्हाट इज दिस, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी एंड सी ए प्लस सी बी। इसको इसमें ऐड कर दें, ये अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, तो ये हो जाएगा भाई C1 इज ऑपरेटेड C1 प्लस C3, यहाँ पे बेटा ये कट जाएगा, तो आई विल गेट हियर ए बी सी, और C1 इज ऑपरेटेड C1 प्लस C3, या C3 करते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा मुझे, C3 इज C3 प्लस C1, तो यहाँ पे बस छोटा से लिख लेते हैं ए बी सी ए सी ए बी 1 1 1, इसमें स्क्वायर कीजिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसमें स्क्वायर कीजिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसमें स्क्वायर कीजिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए ए बी प्लस ए सी को सी ए लिख सकती हूँ, ये इसमें बी सी ऐड कर लिया, ए बी बी सी ए सी को सी ए लिख दिया, ए बी सी बी को बी सी लिख दिया और सी ए लिख दिया, और यहाँ से भी अब आप क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टेकिंग कॉमन फ्रॉम C3, तो जब C3 से कॉमन लेंगे दैट इज बी सी ए सी या सी ए दैट इज ए बी 1 1 1 1 1 1, 2 कॉलम्स यानी कि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो जब आइडेंटिकल होते हैं तो इसका मतलब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई भाई 0, तो दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, चलिए जी एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कहीं करवाया था, हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। चलिए देखिए बेटा एक क्वेश्चन और है ये आपका, ए स्क्वायर प्लस 2a दैट इज 2a प्लस 1, दिस इज 3, 2a प्लस 1, a प्लस 2 दैट इज 3, यहाँ पर 1 1 1, और ये आपका डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे लेके आनी है a माइनस 1 का होल क्यूब, है ना। देखिए ये मात्र एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपको 1 1 1 वाला, जिसमें मैं 1 माइनस 1 1 माइनस 1 नहीं करूँगी, ठीक है, पहले हम इसमें कुछ और करेंगे। देखिए अब आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए बच्चों,
तो इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कि अब आपको थोड़ा देखिए 1 - 1 यहाँ पे कोई इशू नहीं होएगा, यहाँ पे मेरा बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ से 1 - 1 करेंगे ना 3, ये भी सही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वैसे दिक्कत होगी भी नहीं अगर आप चाहें। यहाँ पे इसके फैक्टर्स कर लेंगे, आपको फैक्टर आने चाहिए, है ना। तो कर लेते हैं, चलिए आप 1 - 1 वाला ही अप्लाई करते हैं। छोड़िए, मैं सोची थी वैसे इसको कि ऐसे बताती है आपको कि पहले 3 - 3 कर लीजिएगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई 3 - 3 कर लीजिएगा। पर चलिए आप 1 - 1 से ही कर रहे हैं तो हम 1 से ही करते हैं, क्यों फालतू में एक नया करें कुछ नहीं। वैसे नया करना रियली बहुत अच्छा होता है कि नए तरीके से आप कोई सवाल कर रहे हैं, ईजी तरीका अगर कुछ हो। लेकिन इसमें हमें सोचना पड़ेगा। 3 - 3 0, इसमें 3 की मल्टीप्लाई, इसमें से ये माइनस करके 0 आ जाएगा, है ना। चलिए, तो पर मैं आपको 1 - 1 से करवा रही हूँ। तो R3 इज ऑपरेटेड इज R3 माइनस के क्या कर दे बेटे R1, और R2 इज ऑपरेटेड R2 माइनस के R1। तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। R1 में तो कोई चेंज नहीं है, तो a स्क्वायर 2a दैट इज 2a + 1, दिस इज 1। R3 - R1, this minus this, so that will be 1 - a square, this minus this, तो this is 1 - a, यहाँ पे 0। 3 माइनस a स्क्वायर माइनस का 2a, 3 माइनस ये कितना मिलेगा बेटा 2 माइनस का 2a एंड दैट इज 0। हो गया भाई, आगे 2 0, पर उससे पहले आप इसके फैक्टर्स करें, वो ज़्यादा बढ़िया है। 2a + 1 1 - a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा आ रहा है हमारा 1 - a, मतलब a स्क्वायर - b स्क्वायर। ये फैक्टर इसके अगर फैक्टर करेंगे, हाँ जी ये आएंगे इसके फैक्टर्स। 3 - a स्क्वायर - 2a के फैक्टर 1 - a, और ये 3 + a आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा आप इसको। और यहाँ से कुछ दिख रहा है आपको 2 कॉमन, तो यहाँ से 1 - a दैट इज 0। अब भाई क्या करेंगे 1 - a ले लेंगे R2 में से कॉमन, 1 - a ले लेंगे R3 में से कॉमन, तो 1 - a और 1 - a, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस का 2a 1 + a, यहाँ पर 3 + a दैट इज 2a + 1, दिस इज 1। अच्छा रो में से लेते हैं भाई, मेरी बड़ी गंदी आदत है कि मैं ऐसे लिख लेती हूँ। रो में से कॉमन लिया है ना, तो पहली रो ऐसे लिख दी, फिर 2a में 1 - a गया, 1 + a बचा, 1 - a 1 0, फिर R3 में से 1 - a गया 3 + a, और यहाँ पर बचा हमारा 2 एंड दैट इज 0। तो ये मुझे मिल गया भाई 1 - a का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिएगा अलोंग व्हाट C3। C3 के अलोंग करेंगे, ये कौन सा एलिमेंट है 1 3, यानी कि -1 की पावर 4, यानी कि 1 + 3, और वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो हम इसको 1 ही लिख लेते हैं। और इसके साथ में सब मैट्रिक्स 1 + a 3 + a 1 2, तो ये मिला बेटा 1 - a का होल स्क्वायर। 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे इसमें हो जाएगा 2 + 2a - 3 - a। नाउ इसको और मिटा देते हैं भाई, ये मिलेगा आपका 1 - a का होल स्क्वायर, और 2a 2 - 3 2a - a आपका मिल गया कितना a, और माइनस का 1। देखिए 1 - a का होल स्क्वायर कह लीजिएगा या a - 1 का होल स्क्वायर कह लीजिएगा। क्लियर है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि आप 12th में हैं तो इतना मैं समझ रही हूँ कि आपको ये चीज़ें आती हैं। तो a - 1 का होल क्यूब, दैट यू हैव टू शो कि a - 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो देखिए काफ़ी सारे हम क्वेश्चन अब कर चुके हैं, है ना, राइट, मतलब डिटर्मिनेंट के। ठीक, तो अब आपको जितने क्वेश्चंस कराए हैं उनकी तो प्रैक्टिस कीजिए ही साथ साथ। इसके अलावा बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई क्वेश्चन और है जो हम मतलब करें किसी भी बुक से, हैं, जितने क्वेश्चन बार मतलब मैथ्स तो देखिए जितना आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे उतना ही आपको ईजी लगेगा, तो ये कीजिएगा बेटा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।